आज इस प्रदेश कार्यालय में आजाद समाज पार्टी के में सभी मीडिया बंधुओं का हम हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। साथियों, आज पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी इस देश में समता मूलक समाज बन सके, और ये जो अभी अहम मसला आया है कि जो हमारी दुर्घटनाएं उधर हुई थी रोहित मेहुला, वह अपने हिसाब से उन्होंने इसको बनाया है, लेकिन हमारी मांग है कि इस देश में जो है जातीय जनगणना शुरू हो। जाति गणना शुरू होने के बाद जितने भी बैकलॉग हैं तमाम यूनिवर्सिटियों में या जितने भी कार्यपालिका के कार्यालय हैं उनमें सबको बैकलॉग को भरा जाए, तब जाके इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना होगी। और दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ, इस देश में जब तक बाबा साहब के सपनों को साकार करने वाला व्यक्ति के हाथ में शासन सत्ता नहीं आएगी, तब तक ये होने वाला नहीं है। सही मायने में सपनों को साकार करने वाला व्यक्ति हमारे बीच में है, माननीय चंद्रशेखर आजाद। क्योंकि आज जरूरत है एक कायद हो, एक परचम हो और एक सप हो। बिखरी हुई कौमों को कभी उल्टे फल नहीं मिलता, समझती क्यों नहीं मेरी कौम ये नुक्ता, लुट जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता। तो आज चंद्रशेखर आजाद जी जैसा रहबर हमारे बीच में है, सब हम उनके हाथ को मजबूत करें, जब जाके इस देश में बैकलॉग और सामाजिक परिवर्तन की बात हो सकेगी। जय भीम, जय भारत, नमोबुद्धाय। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आजाद समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस देश से प्यार करता है और भारत के संविधान का सम्मान करता है। आज देश की जो केंद्र की जो सरकार है, जो आज वो सरकार जिस तरह से पिछले मतलब क्लोजर और मर्जर के माध्यम से देश में जो रोजगार को जो वो समाप्त करती आ रही है, जिस तरह से उन्होंने एक बैंकों का के द्वारा एक देश की जनता का जो एक हक था, और देश की जो एक नागरिक है, देश के जो नागरिक हैं, उन प्रत्येक नागरिक का ये हक है कि देश की सरकार उनको स्वच्छ वातावरण और इसी हकमारी के विरोध में आगामी 11 फरवरी को जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसमें हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के माध्यम से हम उनको ये आगाह कराना चाहेंगे कि देश में जिस तरह से आज एक रोजगार का जो एक आतंक देश की जनता को भयभीत करे हुए है, उससे छुटकारा दिलाया जाए। जैसा कि आपकी जानकारी में होगा कि देश में अभी तक लगभग 3 लाख से ज्यादा प्राइमरी स्कूल देश में बंद कर दिए गए। क्लोजर और मर्जर, ये बंद करने का पीछे षड्यंत्र क्या है कि जब स्कूल ही बंद कर देंगे तो स्कूल की वैकेंसी खत्म हो जाएंगी, तो वैकेंसी खत्म हो जाएंगी तो रोजगार समाप्त हो जाएगा। ये एक रोजगार को समाप्त करने का उनका एक तरीका है। इसी तरह से आपने देखा होगा पीछे कुछ बैंकों का मर्जर किया गया था। उस बैंकों का जो मर्जर किया गया था, मर्जर करने के पीछे भी कारण यही था कि रोजगार को समाप्त करना। जब देश में रोजगार ही नहीं रहेगा तो देश की नागरिकों को बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज देश की में जो एक हालात बने हुए हैं, उस हालात को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी है, उनका एक ये आह्वान है कि देश के हर नागरिक को उनका जो हक है, उनका ये नैतिक, उनका एक संवैधानिक अधिकार, उनका एक हक बनता है कि उनको रोजगार दिया जाए, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी चिकित्सा दी जाए और स्वच्छ पर्यावरण दिया जाए, जिसके लिए